आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। कल एक नोटिफिकेशन आई शेड्यूल आई, फिर 11 बजे आपका फाइनली थर्ड राउंड का कट ऑफ आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने कहा था हो सकता है अगर 18 को नहीं आएगा तो 19 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, राउंड आ गया, पर फिर एक गलती कर दी। गलती इन्होंने ये की कि कट ऑफ नहीं दिया जिससे हम लोग ये पता लगा सकें कि आखिर थर्ड राउंड में कट ऑफ कितनी कम हुई है। आई होप आज आ जाएगा, है ना। आना तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि डिपार्टमेंट में खामियां बहुत सारी हैं, है ना। सोचिए क्या हो रहा होगा उस वक्त जब वो लोग अपलोड कर रहे होंगे। एक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया, अब BHU को नींद आ रही है, सो गया, ठीक है, कट ऑफ कल कर देंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज़ हो रहा है कि जिन लोगों ने अपग्रेड पे लगाया था उनका अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, उनका अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वो अब क्या करें। क्या वो हवा में है? हवा में इन द सेंस क्या वो पिछली सीट छूट गई है उनकी और अगली अभी मिली नहीं है? ऐसा नहीं है। आप लोगों ने हो सकता है मेरी काउंसलिंग वाली वीडियो देखी ना हो, जो मैंने बताया था कि काउंसलिंग की 4 गलतियां मत करना। जब आप अपग्रेड लगाते हो तो आप अपनी पीछे वाली सीट पे बैठे रहते हैं, है ना। मान लीजिए कोई हिस्ट्री ऑनर्स आपको मिल गया, आपकी वो सीट रहेगी जब तक आपका अपग्रेड नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही मान लीजिए थर्ड राउंड आ गया, अब आप ये नहीं कर सकते आप हिस्ट्री ऑनर्स वाली को कंफर्म कर दो। वो आपका जब तक अपग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक वो आपका फ्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फोर्थ राउंड देखिए, अब एक और सवाल है, क्या फोर्थ राउंड आएगा? चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि अगर 18 को आ जाता है या 19 को आ जाता है तो 19, 3, 22 और फिर 23, 24 को आ जाए 27 तक कोशिशें करा सकते हैं ये, क्योंकि 28 से आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है। तो काउंसलिंग ये चाहें तो करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोर्थ राउंड अब मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आने के। फोर्थ राउंड आने के चांसेस हैं, तो जिन लोगों का अपग्रेड पे, है ना, अपग्रेड पे लगा हुआ है उनका आई होप फोर्थ में ज़रूर अपग्रेड हो जाएगा। अगर फिर भी अपग्रेड नहीं होता है तो आप, अगर आपकी वो सीट है, मान लीजिए आप लेना चाहते हैं, उतना भी बुरा कॉम्बिनेशन नहीं मिला है और आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप फिर मॉप अप राउंड में ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़, मिड एंट्री का इन्होंने शेड्यूल दे रखा था, मिड एंट्री करवाई क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो आपने मिड एंट्री ब्रोशर में दिया ना होता, आपने मिड एंट्री दी और फिर आप क्या करवा रहे हो, स्पॉट राउंड डायरेक्ट। और एक स्पॉट राउंड पहले बताया था, आप 2 आ रहे हैं, इसका मतलब सीट उसमें वैकेंट हो सकती है ना। 2 राउंड में अगर अलॉटमेंट होगा तो इसका मतलब सीट वैकेंट होंगी। बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की बात नहीं है। जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई है वो अपना मॉप अप राउंड में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, 4 राउंड तक आपका ये जितना भी अपग्रेड वाला सिस्टम है ना, हम इन स्टूडेंट्स को बोलते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, इन द सेंस जो रेगुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने वाला है ना। ये 4 राउंड में जितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेंगे, अभी 3 हुए, चौथा भी आने की चांसेस हैं, है ना। आप लोग धैर्य बनाए रखें, अगर नहीं आएगा तो सारे शिक्षक, है ना, कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे, फोर्थ राउंड को लॉन्च करना ही करना पड़ेगा। और वैसे मुझे लगता है पर्सनली आ जाना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख तक डेट इन लोगों ने थर्ड राउंड की दे रखी है पेमेंट की। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग सर्टिफिकेट लोगों के लिए पूछ रहे थे होगा नहीं होगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर सबके जवाब दे रहा हूँ कैसा क्या है, और कमेंट के भी जवाब दे पा रहा हूँ। असल में कमेंट ज़्यादा हो जा रही हैं तो मैं, या मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस वगैरह की वजह से, है ना। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। फोर्थ राउंड पर अभी भी संशय है, लेकिन फोर्थ राउंड आएगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ, देखो गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, गर्ल्स हॉस्टल में प्रोबेबली जैसे ही आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा या क्लासेस स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिन पहले आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, है ना। और अगर किसी ने मान लीजिए फॉर्म में यस भरा था और उसको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, फिर भी अगर वो हॉस्टल नहीं लेना चाहती हैं या लेना चाहता है कोई भी स्टूडेंट, वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं कोई करने वाला है, बट फिर भी अगर इन केस 1-2% ऐसे हो जाते हैं जो लोग करते हैं, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, सिंपल चीज़। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सीट आपकी कैंसिल होकर, है ना, हॉस्टल वाली मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे, 8-9 दिन का पेमेंट का टाइम होता है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी सीट सेकंड लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और दूसरी लिस्ट जब आएगी तो उसमें किसी ज़रूरतमंद को जो इंतज़ार कर रहा होगा, जो 500 किलोमीटर दूर से आया होगा और हॉस्टल के लिए, है ना, या जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है जिसके पास बाहर रहने का इतना खर्चा नहीं हो सकता है, तो उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी, हॉस्टल मिल जाएगा। और हॉस्टल का आपको पता है 80% आपके मार्क्स, 20% डिस्टेंस, सारा मेरिट बना के आपको हॉस्टल दे दिया जाता है। सेकेंड लिस्ट बहुत लेट में आती है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है मेरे कम मार्क्स हैं या पहली लिस्ट में जिनको हॉस्टल ना अलॉट हो, वो लोग ये कर सकते हैं कि बाद में अपना वेट करें,
है ना, बाद में अपना वेट करें और सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा राउंड जल्दी ही आएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग रेडी रखिए, फ़ोटोकॉपी सबकी 4-4 5-5 करा लीजिए। और अगर फ़ोटोकॉपी इन केस, जैसे कि मैंने आप व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया है कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जो भी आना चाहते हैं वो उस ग्रुप में होंगे, तो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। भैया काउंसलिंग कहाँ पे हो रही है ना, कोई फ़ोटोकॉपी कहाँ पे हो रही है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे बता पाएंगे, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, बाकी कोई वजह नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। सो थैंक यू गाइज़। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज़।